हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंसियर स्टडी में। दोस्तों, आज से हम लोग रीजनिंग की क्लास को शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग में हम लोगों का सबसे पहला जो चैप्टर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर सीरीज से रेलवे में बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जितने भी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग सारे टाइप को कवर करेंगे और जो भी हम लोग टाइप पढ़ते जाएंगे उस टाइप को हम लोग देखेंगे कि क्या रेलवे इस टाइप से क्वेश्चन कभी पूछा है क्या। अगर पूछा है तो उस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग मैथ्स का भी अभी सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पूरे मैथ्स को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन चालू किए हैं। उसका 2 क्लास हो चुका है, तो सुबह में 9 बजे आपको मैथ्स का क्लास मिल जाएगा और जो रीजनिंग का होगा वो आपको शाम को 5 बजे आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो। चलिए आज हम लोग इसको शुरू करते हैं, मिसिंग नंबर सीरीज। देखिए, मिसिंग नंबर सीरीज से टोटल 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न। ठीक है, देखिए कितने टाइप से पूछे जाते हैं। ये 10 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला होता है इवन और ऑड। इवन या ऑड यानी सम या विषम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछा जाता है यानी अभाज्य संख्या से। फिर स्क्वायर ऑफ नंबर्स यानी कि संख्याओं का वर्ग। फिर एक पूछता है क्यूब्स ऑफ नंबर, संख्याओं का घन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, जोड़ घटाव। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यानी गुना भाग से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन और एडिंग स्क्वायर्स मतलब वर्गों का जोड़ या घटाव से, फिर घनों का जोड़ या घटाव से। फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सीरीज का 2 श्रृंखला का संयोजन करके दे देता है, उसको हम लोग देखेंगे। और उसके बाद डिफरेंस एट 2 लेवल्स और 2 लेवल पे अंतर का भी क्वेश्चन देता है। तो यह हम लोग 10 टाइप कवर करने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में भी 5 टाइप कवर करेंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव तक, और जो दूसरा वीडियो होगा उसमें हम लोग बाकी के 5 टाइप को कवर कर लेंगे, यानी हमारा 10 टाइप कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग इस 10 टाइप को जब देख लेंगे एक साथ एक जगह देखेंगे, उसके बाद हमारे माइंड में क्वेश्चन मतलब सेट हो जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। और एक साथ पढ़ने से ये फायदा होगा कि उसके बाद जब भी मिसिंग नंबर आएगा तो हम लोग को ये सारे टाइप ध्यान में रहेगा, तो हम लोग आराम से सीरीज का क्वेश्चन कर पाएंगे हम लोग से। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला जो है सम या विषम पे जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम आपको जैसे में एक सीरीज बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन उठाएंगे, देखेंगे कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे क्वेश्चन हम आपको लिख रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 और इसके बाद यहाँ पे वाट का चिन्ह दिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्या होगा हमसे क्वेश्चन में पूछ दिया है। तो ये क्या होगा, बेसिकली आप यहाँ पे समझ रहे हैं सम संख्या का ये सीरीज है। ठीक है, सम संख्या का ये सीरीज है। सम संख्या यानी इवन का। इसमें क्या होता है, सम संख्या का मतलब क्या होता है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। जैसे 3, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये कौन सा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। ठीक है, तो 2 सीरीज हम लोग के पास आता है, एक आता है सम वाला और एक आता है विषम वाला। विषम यानी कौन कौन हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, ये सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग आराम से समझ गए होंगे। इसका अगला जो पद होगा वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, श्रृंखला में यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, ये सब सम संख्या है। तो सम संख्या का जो श्रृंखला जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है वो बेसिकली इसी टाइप से किया जाता है। ये सब इजी क्वेश्चन है, आगे आप लोग को सारे टाइप से रूबरू करवाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन को अब मिटाते हैं, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि जब विषम संख्या से क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे पूछेगा। अब देखते हैं हम लोग विषम संख्या वाला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए पूछ दे 1, 3, 5, 7, 9 और यहाँ पे वाट का चिन्ह दे दे और बोले कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा। तो यहाँ पे हम लोग इस सीरीज को देख करके समझ गए होंगे कि यहाँ पे विषम संख्या का ये सीरीज है। ठीक है, यानी पहला 1 है, 3 है, 5, 7, 9, यहाँ 11, 13, 15, 17, ये सब विषम संख्याएं होती है। तो लाइन से है विषम संख्या में और लगातार विषम संख्या है। जब लगातार है तो 9 के बाद क्या होगा, 11 होगा ना। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 11। ठीक है,
तो ये हम लोग समझ गए कि विषम संख्या का सीरीज ये है, देख करके हम लोग समझ जाते हैं। तो चलिए सम संख्या और विषम संख्या को इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये तो इजी है ना, आप आराम से टाइप को समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं हम दूसरा। इसके बाद जो होता है वो प्राइम नंबर्स का होता है। प्राइम नंबर्स यानी क्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हम उसे बोलते हैं, देखिए सम संख्या हम किसे बोलते हैं, जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये हो गया डॉट डॉट। विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है जो 2 से ना कटे, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, विषम संख्या है। अभी तीसरा हम क्या बोल रहे हैं, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि वैसी संख्या जो स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, कम से कम 2 संख्या से कटना चाहिए, और दोनों कौन सा संख्या होना चाहिए, या तो स्वयं से कटेगी या फिर एक से। यानी कहने का मतलब है कि जैसे 3 को जब हम लेंगे तो ये स्वयं से भी कटेगा, यानी 3 से तो कटेगा ही, और ये उसके अलावा 1 से भी कटना चाहिए, मतलब 1 से तो सभी कटेंगे और स्वयं से सभी कटेंगे। लेकिन मैं इस बात पे इसलिए जोर दे करके समझा रहा हूँ क्योंकि वैसी संख्या जो 2 अंकों से कटना चाहिए, स्वयं से और 1 से। अब ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभाज्य संख्या 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब तो आपको पता है। लेकिन दो भी अभाज्य संख्या है क्या, एक अभाज्य संख्या है क्या, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप बोलिएगा कि एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, 2 से अभाज्य संख्या की शुरुआत होती है। लेकिन एक क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक स्वयं से कटेगा तब भी 1 से ही कटेगा, और अगर 1 से काटिएगा तब भी 1 ही होगा ना। तो इसके लिए काटने के लिए 2 संख्याएं नहीं हुआ ना, सिर्फ 1 ही संख्या हुआ। इसीलिए 1 को हम लोग अभाज्य संख्या में शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 2 से होती है। ठीक है, अब देखिए हम अभाज्य संख्या की सीरीज को लिख देते हैं। अभाज्य संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, 2, फिर होता है 3, 5, 7। देखिए यहाँ पे 2 के बाद 3 हुआ, 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 ये देखिए 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 4 से भी, इसलिए ये 4 नहीं होता है अभाज्य संख्या। यहाँ पे 6 नहीं है। 6 क्यों नहीं है, क्योंकि 1, 2, 3, 6 ये इतना संख्या से कट जाएगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या 4 और 6 नहीं होता है। ये सब आपको पता होगा। चलिए, तो इसका श्रृंखला क्या होता है, 7 के बाद क्या आता है, 9 नहीं आता है, 8, 9, 10 नहीं आता है, फिर 11 आता है, फिर 13 आता है, फिर उसके बाद 14, 15, 16 नहीं आता है, फिर 17 आता है, डॉट 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 ऐसे डाल देंगे, आप समझ जाइएगा अभाज्य संख्या। अब चलिए हम अभाज्य संख्या वाला एक श्रृंखला उठाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक श्रृंखला दिया हुआ है 2, 3, 5, 7, और इसके आगे वाट का चिन्ह दिया हुआ है। देखिए अगर जब तक आप अभाज्य संख्या को नहीं समझे थे, थोड़ा आप इसमें जोड़ घटाव भी करते हो सकता है। वैसे सब लोग ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है 2 अभाज्य संख्या से शुरुआत हुआ, फिर उसके बाद 3, 5, 7, यानी अभाज्य संख्या लगातार है। तो लगातार यानी 7 के बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, क्योंकि उसके बाद 8, 9, 10 यह अभाज्य संख्या नहीं होता है, उसके बाद डायरेक्ट 11 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अब क्या करना है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो रेलवे में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखिए। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है पहले डैश दे दिया है, उसके बाद 9, फिर 25, उसके बाद क्या दिया हुआ है 49, उसके बाद 121, और उसके बाद कितना है 169 है। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको इस सीरीज को देखने पे कुछ तो समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये स्क्वायर है। ठीक है, सब किसी ना किसी का स्क्वायर है। अब देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखेंगे हम, तो ये है 3 का स्क्वायर, ये देखेंगे तो 5 का स्क्वायर है, ये देखेंगे तो 7 का स्क्वायर है, ये देखेंगे तो 11 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 13 का स्क्वायर है।
यहाँ से एक चीज अब हम लोग सीरीज को समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या है, ये 3, उसके बाद 5, फिर 7 है। अगर आप विषम संख्या का स्क्वायर देखिएगा तो विषम संख्या का स्क्वायर यहाँ पे जाकर के फेल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 9 का स्क्वायर भी होना चाहिए था, तब जाकर के हम बोलते कि ये विषम संख्याओं का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे तो 9 गायब है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अब हम लोग चेक करेंगे अभाज्य संख्या। तो हमारा 3 अभाज्य संख्या होता है, 3 का स्क्वायर है, 5 का है, 7 का है, 9 अभाज्य संख्या नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 9 नहीं है। फिर 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, ये अभाज्य संख्याओं का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर आएगा, यानी कि 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 से छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ से हम लोग अब अभाज्य संख्या का सीरीज जो होता है वो हम लोग समझ गए होंगे, इसलिए अब हम लोग अभाज्य संख्या से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखिए। दिया हुआ है हम लोगों के पास श्रृंखला है 0, फिर 1, फिर 8, 27 और इसके आगे है वाट का चिन्ह। ठीक है, ये हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है और ये हमको यहाँ पे अगला पद हमको ज्ञात करना है क्या होगा। जब इसको आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो सीरीज है वो स्क्वायर का, यहाँ से देखिए ये 27 क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग गैप देखेंगे तो 1 का गैप है, 1 जुड़ रहा है, फिर यहाँ पे 7 जुड़ रहा है और फिर यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, 19 जुड़ रहा है। तो ये तो जोड़ने पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे, सबसे पहले हम लोग कोई भी सीरीज देना तो आप देख लीजिए लगातार संख्या नहीं है। अगर ज़्यादा गैप आ रहा है संख्याओं के बीच में, गैप बढ़ता जा रहा है, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 19 हो गया, तो जब गैप अचानक से बढ़ता जाए ना तो आप स्क्वायर और क्यूब जरूर चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये एक क्यूब होता है, 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और इसको हम लोग 1 का क्यूब लिख सकते हैं, और ये क्या है, 0 का क्यूब है। इसका मतलब ये क्या हुआ, 0, 1, 2, 3 और इसके बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए 4 का, और 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। देखिए क्यूब आप लोगों को कम से कम 30 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर कम से कम 50 तक याद होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर के कोई भी क्वेश्चन में हम लोग फंसेंगे नहीं और तुरंत हम लोग आंसर निकाल पाएंगे। और सीरीज देखने के बाद हम लोग को तुरंत समझ में आएगा कि हाँ ये इसका क्यूब है और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो इसलिए क्यूब कम से कम 30 तक याद होना चाहिए और स्क्वायर 50 तक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 64 और ऑप्शन नंबर डी, यानी ये किसका सीरीज था, क्यूब का सीरीज था। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए एक है सीरीज दिया हुआ है 1, 8, 27 और उसके बाद दिया हुआ है 125 और उसके बाद है 342 और उसके बाद दिया हुआ है 1331। ठीक है, ये हम लोग के पास सीरीज दिया हुआ है और इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करें, यानी कि इसमें से कोई एक संख्या है जो गलत है और उसी गलत संख्या को हमको पहचानना है। गलत कोई भी हो सकता है और उसी गलत संख्या को हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा गलत संख्या है। अब देखिए अगर आपको क्यूब याद होगा, रटना बहुत जरूरी है, अगर क्यूब याद होगा तो आप अचानक से देख करके समझ जाइएगा कि ये जो है ये 11 का क्यूब होता है, ये 5 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है और ये 1 का क्यूब है। आप इधर से नहीं समझ पाते क्यूब, लेकिन अगर पीछे से देखिएगा तो ये आप 2, 3 जो है इसको आप देख करके समझ सकते थे कि क्यूब वाला ही सीरीज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को कुछ तो मिसिंग है। जैसे यहाँ से अब हम देखना स्टार्ट किए, 1 फिर 2 फिर 3, यहाँ पे 5 है और ये जो है ये किसी का भी क्यूब नहीं है। 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है, 343 होता है 7 का क्यूब, जबकि यहाँ पे 342 दिया हुआ है, तो यहाँ पे होना चाहिए था 343। यानी सारा संख्या किसी न किसी का क्यूब है, किसी न किसी का घन है, पर ये जो है 342 ये किसी का भी घन नहीं है, इसलिए ये बीच में बैठा हुआ है जो गलत है इस श्रृंखला में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है और हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 343 होना चाहिए था। तो ये भी एक क्यूब का ही सीरीज था।
आप लोग समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेमिंग किया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0 1, उसके बाद है 4 27, उसके बाद है 16 125 36, 16 125 36, और यहाँ पे अगला पद हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखें। इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में ये आ रहा है हमको कि यहाँ पे 36 देखने के बाद देखिए, यहाँ पे जब हम लोग देखेंगे ना तो यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यानी अचानक से घट गया। यहाँ पे 1 बढ़ा है, यहाँ पे 3 बढ़ा, और यहाँ पे ज़्यादा फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को देखना ये होगा कि अब देखेंगे हम लोग स्क्वायर और क्यूब में। स्क्वायर और क्यूब में देखेंगे तो हमारे पास ये दिख रहा है कि ये किसी का स्क्वायर है, ये तो 4 का स्क्वायर दिख रहा है, ये 6 का स्क्वायर दिख रहा है, ये हमको 2 का स्क्वायर दिख रहा है, ये क्या है, ये 3 का क्यूब है, और यहाँ पे देखिए 5 का क्यूब है। ठीक है, ये अगर हम लोग देखेंगे, और ये अब हम लोग को देखना है क्या है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, यानी एक संख्या छोड़ करके दूसरा स्क्वायर है, एक संख्या छोड़ करके दूसरा स्क्वायर है। तो ये है, तो इसको एक संख्या छोड़ दीजिए, ये क्या होगा, स्क्वायर होगा, यानी ये तो 0 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम लोग क्यूब वाला देखना है, यहाँ पे 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, तो ये फिर 1 का क्यूब होगा। ठीक है, यानी 1 का क्यूब यहाँ पे दिया हुआ है, और हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि क्यूब, फिर एक संख्या छोड़ेंगे उसके बाद क्यूब आएगा, और क्यूब किसका आएगा यही हमको देखना है। तो यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, हमारे पास 7 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है, 343, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग क्या देखे, एक घन वाला सीरीज देख लिए यानी क्यूब वाला, फिर उसके बाद स्क्वायर वाला सीरीज देख लिया। अभी क्या है, स्क्वायर और क्यूब दोनों मिक्स करके हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, देखिए ये सम संख्या का स्क्वायर है, और ये विषम संख्या का क्यूब, दोनों एक ही में मिक्स किया हुआ है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो ये सब हमको समझना होगा। कब हम लोग समझ पाएंगे, जब हम लोग को स्क्वायर और क्यूब अच्छा से रटा हुआ होगा। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग ये क्वेश्चन समझोगे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसको देख रहे हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, फिर उसके बाद 54, और उसके बाद क्या है 65, उसके बाद है 78, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा पद आएगा। ठीक है, अगला पद क्या होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो डिफरेंस जो है, देखिए ये किसी भी कोई भी स्क्वायर इसमें से नहीं है, और ना ही इसमें से कोई गहन है, यानी कि क्यूब है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसमें, देखिए एक सम संख्या एक विषम संख्या है। जब ऐसा सीरीज दिखे तो आप समझ जाइएगा, और पास पास में सारे सीरीज देख रहे हैं, इसका मतलब कि जोड़ या घटाव हो रहा है। तो यहाँ पे सारा बढ़ता हुआ क्रम में है, तो यानी इसका मतलब क्या है, ये सब में कुछ ना कुछ तो जुड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कितना जुड़ा, 9, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, 11 ऐड हो रहा है, यहाँ पे कितना ऐड हो रहा है, यानी 13 ऐड हो रहा है। तो 9 11 13, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यानी 15 ऐड होना चाहिए, और 15 ऐड होगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे 83, और 10 यानी 93 हो जाएगा, 93 यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और 93 ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कैसा था, ये जोड़ वाला सीरीज है। ठीक है, एडिंग वाला सीरीज जो है वो ये है, एडिशन वाला। अब चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है 75 81 88 और 96, 75 81 88 और 96, और इसका अगला पद हमसे पूछ लिया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा ये पूछ रहा है। तो वही चीज हम लोग देख लिए, स्क्वायर इसमें कोई नहीं है, क्यूब भी नहीं है कोई भी, और इसमें विषम संख्या और सम संख्या मिक्स दिया हुआ है, और लगातार इसमें बढ़ रहा है, इसका मतलब कि जोड़ हुआ है इस सीरीज में, और नज़दीक में है सब, तो इसका मतलब जोड़ हुआ है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो 6 ऐड हुआ है, यहाँ पे कितना ऐड हुआ है 7, यहाँ पे कितना ऐड हुआ, तो हम लोग देखेंगे 8 ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब आगे क्या ऐड होगा, यानी 9 ऐड होगा, और 9 ऐड होने के बाद कितना हो जाएगा
105 हो जाएगा। 96 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 105 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जोड़ वाला बेसिकली सीरीज है, इसको हम लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 13, 10, 7 और 4। ठीक है, 13 है, 10 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और अगला पद हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, इसमें हम जो देखेंगे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से देखेंगे पास पास में जब संख्या हो ना तो जोड़ या घटाव ही होगा, और जब ज़्यादा दूर दूर संख्या दिखे तब समझिए उसमें गुना या भाग हो रहा है। तो जब ये पास पास में है तो यानी इसमें कुछ तो जुड़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा। तो देखेंगे 13 से 10 यानी कि यहाँ पे कुछ घट रहा है, तो कितना घट रहा है, 3 घट रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी 3 घट रहा है, यहाँ देखें 7 में से 4 गया, फिर से 3 घट रहा है, यानी यहाँ भी 3 ही माइनस होगा, और 3 माइनस होने के बाद 4 में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। यानी कि ये क्या इसको बोलेंगे, ये घटाव वाला सीरीज है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन को देखना है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 320 है, 290 है, 320, 290 और अगला क्या है 260। ठीक है, उसमें अगला पद हमसे पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो देखिए पास पास में है संख्या, तो हम लोग देखेंगे कितना घट रहा है। तो यहाँ से देखेंगे -30 हो रहा है, यहाँ से भी -30 हो रहा है, तो अगला पद भी -30 होगा, और 260 में से 30 जाएगा तो कितना हो जाएगा 230। बेसिकली हम लोग सारे मतलब क्वेश्चन को देख लिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग ये पांचों हम लोग का टाइप कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 3, 2, 8, 7, उसके बाद 13, फिर है 12, और उसके बाद यहाँ पे हमसे पद पूछ रहा है कि अगला पद क्या होगा। ठीक है, 3, 2, 8, 7, 13, 12। आप लोग इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सारे टाइप पढ़ लिए हैं और पांचों टाइप में से ही ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि आपसे बन रहा है कि नहीं। वीडियो को पॉज कीजिए और बना करके देख लीजिए। नहीं बन रहा है तो देखिए यहाँ पे समझिए, और बन गया तो समझिए कि बहुत अच्छा है, आप समझ गए हैं सारे टाइप को। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे अभी देख कुछ घट रहा है, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है सीरीज में, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, ऐसा सीरीज है। ठीक है, मिक्स सीरीज इसको बोलते हैं, यानी कुछ घट रहा है या बढ़ रहा है। तो हम लोग लिखते चलेंगे, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1, यानी घट रहा है ना, तो -1 लिख देंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, प्लस में 6 हो रहा है, फिर इसको हम लोग देखें तो -1 हो रहा है, फिर इसको हम लोग देखें तो प्लस में 6 हो रहा है, फिर यहाँ पे 13 में से 12 गया, 1 हो रहा है, माइनस में 1 जा रहा है। तो अब क्या होगा अगला, यानी कि यहाँ पे देखिए -1 + 6, -1 + 6 -1, तो फिर अगला क्या होगा, प्लस में 6 होगा, और 12 में हम लोग 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 18, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो मिसिंग नंबर सीरीज में 10 टाइप आता है, जिसमें से हम लोग अभी 5 टाइप कवर कर चुके हैं। अगला वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग बाकी के 5 टाइप को हम लोग कवर कर लेंगे, और उसके बाद आप कोई भी सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो आप जरूर एक बार में देख करके समझ पाइएगा कि हाँ ये किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, थोड़ा सा प्राइम नंबर पे अभ्यास करना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि प्राइम नंबर ही हम लोग को प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल के वीडियो में मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन और प्राइम नंबर का जोड़ दूंगा, और उस क्वेश्चन को आप लोग बना करके देखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।